नमस्कार। टारगेट आरपीएससी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, आज चौथा है। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष, उसके बाद प्रांतें और सीटें, संविधान सभा में महिला सदस्य, इनके बारे में हम आज जानेंगे। पहला है संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष। पहले समितियां दोस्तों, संचालन समिति, वित्त समिति, स्टाफ समिति, प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ या एडोक्ट। दोस्तों, इन्हीं पांचों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पुनः देख लेते हैं दोस्तों। संचालन समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति, प्रक्रिया नियमों संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इसलिए दोस्तों, जो संचालन की जिम्मेदारी है वो भी अध्यक्ष की होती है, जो पैसा देता है वो भी अध्यक्ष देता है, जो स्टाफ है उसको भी अध्यक्ष संभालता है, जो नियम है दोस्तों वो भी अध्यक्ष बनाता है, और जो ध्वज है दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ एडोक्ट है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, झंडा समिति के जेपी कृपलानी है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों संबंधी समिति, संघ शक्तियों संबंधी समिति, राज्य और संघ की जो शक्तियां दोस्तों उससे संबंधित है, उसके अध्यक्ष है जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, परामर्श समिति, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी समिति के अध्यक्ष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्रों और असम से अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी उपसमिति, मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष हैं जेबी कृपलानी। उन्हें देख लेते हैं दोस्तों। पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय और असम से अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित संबंधी उपसमिति के तहत गोपीनाथ बारतुलाई, जबकि मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं अपवर्जित से संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल, जबकि उप समितियों के अलग अलग अध्यक्ष थे, जिसमें पूर्वोत्तर सीमांत जनजाति और असम से अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से संबंधित उपसमिति के अध्यक्ष थे गोपीनाथ बारतुलाई। मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, जबकि अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। झंडा समिति की जेपी कृपलानी, जबकि राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वोच्च न्यायालय समिति के अध्यक्ष थे एच वारदाचार्य। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष है एच सी मुखर्जी। प्रांत और सीटें, मद्रास में दोस्तों जब ये चुनाव हुए थे दोस्तों जुलाई 1946। कब हुई थी चुनाव दोस्तों? जुलाई 1946। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी और अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जो चुनाव हुए थे दोस्तों उसमें जो सीटें थी दोस्तों उसकी बात हो रही है। जो मद्रास है उसमें 49 सीटें थी, बम्बई में 21 सीटें थी, बंगाल में 53 सीटें थी, यूनाइटेड प्रोविंस में 55 सीट थी, बिहार में 36 थी, पंजाब में 48 थी, मध्य प्रांत और बरार में 17 थी, असम में 8 थी, ओडिशा में 9 थी। जो केंद्र शासित प्रदेश थे दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग, बलूचिस्तान, इनमें कौन कितनी थी? एक सीट थी दोस्तों। 4 थे, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और बलूचिस्तान। NWB यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, इसमें 3 सीटें थी और सिंध में 4 सीटें थी। पुनः देख लेते हैं दोस्तों। मद्रास में 49 थी, मुंबई में 21 थी, बंगाल में 53 थी, सबसे ज्यादा थी, यूनाइटेड प्रोविंस में 55, बिहार में 33 थी, पंजाब में 48 थी और मद्रास में कितनी? 49, जबकि पंजाब में 48, मध्य प्रांतीय बरार में 17 थी, असम में 8 थी, ओडिशा में 9 थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा एवं कुर्ग और बलूचिस्तान में एक सीट थी। NWB यानी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 3 सीटें थी और सिंध में 4 सीटें थी। महिला सदस्य दोस्तों, जो संविधान सभा है उसमें 15 महिला सदस्य थी दोस्तों। कितनी? 15 महिला सदस्य थी। पहली है सुचेता कृपलानी, दूसरी है विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरी है सरोजिनी नायडू, चौथी है पूर्णिमा बनर्जी, पांचवी है दक्षिणा वेलायुत, छठी है लीला रॉय, सातवीं है वेणुका रॉय, आठवीं है मालती चौधरी, नवीं है कमला चौधरी, 10वीं है राजकुमारी अमृत कौर, 11वीं है एनी मास्करेन, 12वीं है बेगम अजीज रसूल। एकमात्र महिला मुस्लिम सांसद दोस्तों, एकमात्र महिला मुस्लिम सांसद थी बेगम अजीज रसूल।
जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता और अंबु स्वामीनाथन। कितनी थी दोस्तों? 15। पुनः देख लेते हैं एक बार। सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षिणी वेलायुध, लीला रॉय, रेणुका रॉय, मालती चौधरी, कमला चौधरी, राजकुमारी अमृत कौर, एनी मस्करेन, बेगम अजीज रसूल, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता और अंबु स्वामीनाथन। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, संविधान सभा के बिना विवाद, जो संविधान सभा में बिना विवाद के पास होने वाला प्रावधान था, वो था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कौन सा था दोस्तों? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। पंडित जवाहरलाल नेहरू सशक्त केंद्र के पक्ष में थे। जो जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, वो केंद्र को अधिक शक्ति देना चाहते थे राज्यों के बजाय। राज्यसभा को लेकर बनाई गई समिति में मुंशी अयंगार सूत्र कहते हैं। जो राजभाषा को लेकर बनाई गई समिति थी दोस्तों, राजभाषा को लेकर बनाई गई समिति थी, उसको मुंशी अयंगार सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? मुंशी अयंगार सूत्र बोलते हैं। इस समिति में 16 सदस्य थे। कितने थे दोस्तों? 16 सदस्य थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे, मौलाना आजाद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसके अलावा थे दोस्तों इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे। मुख्य रूप से कार्य जो किया था वो किया था गोपाल स्वामी अयंगार और के एम मुंशी, इसलिए इसे मुंशी अयंगार सूत्र कहते हैं। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो महात्मा गांधी है वो संविधान सभा के अध्यक्ष नहीं थे, जो सदस्य भी नहीं थे दोस्तों। क्या थे? महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य भी नहीं थे। जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने किसी भी चुनाव में नहीं भाग लिया। नहीं दोस्तों, मोहम्मद अली जो जिन्ना है, इन्होंने चुनाव में भाग लिया था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, वो मुस्लिम लीग क्या है, अल्पमत में आ गई थी। वो क्या आ गई थी दोस्तों? अल्पमत में आ गई थी। मुस्लिम लीग ने केवल 73 सीट जीती थी। कितनी? 73। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या है, संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। यानी जो जिन्ना है उसने संविधान सभा की एक भी बैठक में नहीं भाग लिया। जो जिन्ना है दोस्तों, जिन्ना ने क्या है, संविधान सभा की एक भी बैठक में नहीं भाग लिया। यानी महात्मा गांधी और जो जिन्ना है वो संविधान सभा की किसी भी बैठक का हिस्सा नहीं थे। भारत के मूल संविधान की प्रति में 22 चित्र हैं। कितने हैं दोस्तों? मूल प्रति में 22 चित्र हैं और वर्तमान में भी 22 ही है। वर्तमान में भी कितने हैं? 22 ही हैं। जो भारत के वैभवशाली इतिहास, परंपरा और संस्कृति को दर्शाते हैं। इन चित्रों का निर्माण नंदलाल बोस ने किया था। किन्होंने किया था दोस्तों? जो नंदलाल बोस हैं, उन्होंने इन चित्रों का निर्माण किया था। अब है संविधान सभा की अनुसूचियां। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो मूल संविधान है दोस्तों, जो मूल संविधान है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुच्छेद थे, 395 और परिशिष्ट थे 5। अब है संविधान सभा की अनुसूचियां। प्रथम अनुसूची है दोस्तों, राज्य एवं संघ क्षेत्र। दूसरी अनुसूची है दोस्तों, द्वितीय राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और सभापति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण मालिका परीक्षक के बारे में उपबंध। यानी याद रखना दोस्तों, ये किसी है? 2 नंबरी। 2 नंबरी का मतलब है दोस्तों, यानी इनकी जो तनख्वाह है या वेतन है, ये दूसरी अनुसूची से संबंधित है। वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री नहीं है दोस्तों। जो लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रण लेखा परीक्षक है, इनके बारे में उपबंध है तृतीय अनुसूची में। तृतीय अनुसूची में क्या दोस्तों? शपथ है। दूसरे में वेतन और तीसरे में क्या है? शपथ है दोस्तों। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप।
चतुर्थ अनुसूची है दोस्तों, इसमें राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है। जो राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन है दोस्तों, कौन सी अनुसूची में? चौथी में है राज्यसभा के लिए सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची में है दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में। जो वहाँ का दोस्तों प्रशासन होगा वो कैसा होगा, इसके बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। छठी अनुसूची है, इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय राज्यों के जनजाति क्षेत्र के बारे में। चारों राज्य दोस्तों और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कैसे हैं दोस्तों? पूर्वोत्तर राज्य है। सातवीं में संघ शक्तियों के विभाजन है, जिसमें जो सूचियां दोस्तों क्या है? सूची संघ, राज्य और समवर्ती सूची है, इसके बारे में बताया गया है। जो समवर्ती सूची है उसमें जो अधिक बलियां शक्तियां दी गई है वो केंद्र को दी गई है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 22 भाषाओं को क्या दोस्तों? 22 भाषाओं को मान्यताएं प्राप्त है। 22 भाषाओं को क्या दोस्तों? मान्यताएं प्राप्त है। नवी अनुसूची में भूमि सुधार है दोस्तों, और ये पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर नियरता के बारे में है। 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची है पंचायती राज, 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। और 12वीं अनुसूची है दोस्तों, 12वीं अनुसूची नगर पालिकाएं, 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। अब है प्रस्तावना उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव। इनका एक ही अर्थ है दोस्तों, प्रस्तावना उद्देशिका या उद्देश्य प्रस्ताव। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब दोस्तों? अंतरिक्ष सरकार के अंतर्गत 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, और 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। ये पहली बैठक में दोस्तों क्या है? पेश किया गया था, और दूसरी बैठक में क्या है दोस्तों? स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्तावना में जो भारत शब्द है उसका 2 बार उल्लेख है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य है। उद्देशिका में संशोधन 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ था दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। 3 जनवरी 1977 से यह लागू हो गया। इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। 3 प्रकार के न्याय की चर्चाएं की गई है दोस्तों। पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 प्रकार की समानताएं हैं दोस्तों, अवसर और प्रतिष्ठा। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया दोस्तों 26 नवंबर 1985 ईस्वी को, यानी मिति मार्गशीर्ष, यानी मार्गशीर्ष का महीना था जिसे अपन मक्सर भी बोलते हैं। शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कौन सा सन था? 2006 विक्रमी। अब जो इसमें कुछ शब्द है दोस्तों उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रभुत्व संपन्न, इसका अर्थ है भारत अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में कोई भी स्वतंत्र निर्णय ले सकता है। समाजवादी, यानी राज्य व्यवस्था की संरचना समाजवादी विचारधारा के अनुरूप बनाई गई है, अर्थात निजी उद्यमशीलता और सरकारी नियंत्रण को खारिज किए बिना, यानी न तो दोस्तों निजीकरण को बढ़ावा देना है, न सरकारी नियंत्रण को खारिज करना है दोस्तों। दोनों को एक साथ समन्वय करने का प्रयास किया गया, और ये कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। अभी अपन ने जस्ट इससे पहले पढ़ा था। पंथ निरपेक्ष का मतलब दोस्तों, यानी जो राज्य या देश है उसका न तो कोई धर्म होगा और न ही वह किसी नागरिक को वो अपने धर्म से वंचित रखेगा। यानी राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन वो भारत के किसी भी नागरिक को धर्म से वंचित नहीं रखेगा। लोकतांत्रिक का मतलब है भारत का शासन भारत की जनता के द्वारा ही चलाया जाएगा। भारत में क्षेत्रफल अधिक होने के कारण अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो भारत है दोस्तों उसमें क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। इसका कारण क्या दोस्तों? भारत का क्षेत्रफल अधिक है। क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और नस्लीयता को देखते हुए बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया है। क्यों बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया गया दोस्तों? क्योंकि क्षेत्र, भाषा, धार्मिक और नस्लें अलग अलग है। यानी दक्षिण भारत की भाषा अलग है, क्षेत्रीयता अलग है, उत्तर भारत की अलग है,
धर्म अलग अलग है दोस्तों, सभी प्रकार के धर्म हिंदुस्तान में है और कोई भी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है, किसी प्रकार की बाध्यता ही नहीं है। अलग अलग नस्लें हैं दोस्तों, जैसे अपन भूमध्य रेखा के पास वाले क्षेत्र में चलते हैं, जो दक्षिणी भाग है दोस्तों, उधर की नस्लें अलग है, और जो उत्तर भारत है दोस्तों, उधर के लोगों की थोड़ी जो दिखने में छवि है वो अलग अलग है, यानी वो थोड़े सांवले रंग के हैं, और उत्तर भारत वाले कम सांवले हैं दोस्तों, यानी वो नस्लीय होने के कारण। और जो पूर्वोत्तर भारत के लोग हैं वो थोड़े अलग दिखते हैं, यानी नस्लीय, धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय भेदभाव है, यानी दोस्तों अलग अलग है। भेदभाव के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, उनकी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग है दोस्तों, और जो भारत की ज्योग्राफी है या भौगोलिक विशेषताएं हैं वो भी अलग अलग है। इनको देखते हुए क्या दोस्तों बहुदलीय लोकतंत्र को अपनाया गया है। गणराज्य भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है या अप्रत्यक्ष रूप से। कैसा दोस्तों, अप्रत्यक्ष रूप से ही चुना जाता है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति को कौन चुनता है, दोनों सदनों के सदस्य और जितनी भी विधानसभाएं हैं दोस्तों उसके सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं, यानी जनता डायरेक्ट नहीं चुनती राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो चुने हुए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति बनाते हैं, यानी जो चुनने का तरीका है वो अप्रत्यक्ष है, यानी भारत का जो राष्ट्रपति है वो वंशानुगत न होकर जनता द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी दोस्तों। जो भारत के वर्तमान संविधान में दोस्तों 395 अनुच्छेद ही है, 22 भागियां और 12 अनुसूचियां हैं, जो हमने पढ़ा था दोस्तों कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और किस अनुसूची में कौन सा विषय है। दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भारत संविधान के प्रमुख स्रोत। तब तक के लिए धन्यवाद।